स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने DU-LLB मॉक टेस्ट सीरीज़। तो इस सीरीज़ के अंदर हम कराएंगे आपको 10 क्वेश्चन। अभी तक मैं 30 क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन है, मैं 10 करके आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो इसमें हमने पिछली वीडियो में 30 क्वेश्चन कराया था। इन विच अमेंडमेंट सिक्किम बिकम फुलफिल्ड स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो इसका आपका था ऑप्शन बी यानी कि 36। तो अब आपके सामने आ गया है 31। ठीक है, गायत्री मंत्रा इज़ रिलेटेड टू। तो गायत्री मंत्रा जो है वो रिलेटेड टू किससे है? सावित्री से है, अग्नि से है, इंद्रा से है या पार्वती से है? तो गायत्री मंत्र किससे है? वो है ए, सावित्री से है। ठीक है, ऑप्शन ए। अब आपके सामने 32वां क्वेश्चन आ गया है। विच कंट्री शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है, यानी कि उसका बॉर्डर हमारी इंडिया से ज़्यादा लगता है? तो नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है। तो आप मेरे को बताइए आंसर। तो इसका है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ठीक है, अब आपके सामने आ गया 33वां क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि जो हमारा बच्चा जो पैदा होता है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 206 होती हैं, 204 होती हैं, 208 होती हैं, 209 होती हैं। तो साइंस के क्वेश्चन भी आपके आते हैं, तो इसमें होती हैं 208। उसमें 2 हड्डियां और ज़्यादा एक्स्ट्रा होती हैं, यानी कि जो वृद्ध हम जैसे होते हैं, जैसे 18 साल के या 20 साल के, उनमें 206 हड्डी होती हैं, और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर 208 होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी 33वें का। 34वां आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ केस्ड बाय बैक्टीरिया। तो इसमें से कौन सा ऐसा डिसीज़ है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? तो मलेरिया है, पायरिया है, पीलिया है या डिस्पेचिरिया है, डिस्पिथिरिया। तो आप मेरे को बताइए इसका आंसर। तो साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये है ऑप्शन डी, डिस्पिथिरिया। ठीक है, ऑप्शन डी 34वें का। अब आपके सामने आ गया है 35वां। एडवोकेट MC मेहता इज़ नॉन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो किसके द्वारा वो जाने जाते हैं MC मेहता? पब्लिक इंटरेस्ट, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन या चैलेंजिंग द इलेक्शन ऑफ फॉर्मर PM मिस्टर इंदिरा गांधी, चैलेंजिंग द आधार प्रोजेक्ट या चैलेंजिंग द लॉ एट प्रोहिबिटेड एंट्री ऑफ वुमेन टू सलामारी टेम्पल इन केरला। सबलामारी के टेम्पल इन केरला। तो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं जो हमारे एडवोकेट MC मेहता है? तो अब मेरे को बताइए 35वें का है ऑप्शन ए, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन के द्वारा उन्हें जाना जाता है, इस कॉन्टेक्स्ट के द्वारा। ठीक है, अब आपके 36वां जो क्वेश्चन आ गया आपका, जनरल एक्सेप्शंस आर लेड डाउन इन इंडियन पेनल कोड इज़। तो इंडियन पेनल कोड के अंदर जो हमारे जनरल एक्सेप्शंस है वो किस पार्ट के अंदर है? यानी कि पार्ट हमारा 6th और 4th के अंदर है, या हमारे 4th पार्ट के अंदर है, या हमारे 6th पार्ट के अंदर है, या हमारे चैप्टर 8th के अंदर है? तो आप मेरे को बताइए 36वें का आंसर क्या है? तो 36वें का है ऑप्शन बी, चैप्टर 4th के अंदर हमारे जनरल एक्सेप्शंस को दिया गया है। ठीक है, अब आपके 37वां क्वेश्चन आ गया। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट टू किल बी हिट्स ए विद एन आयरन रॉड सीरियसली इंजर्ड हिम। तो यानी कि ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, यानी कि उसका वो पागल है दिमागी तौर पर। अटैम्प्ट टू किल हिम, यानी कि उसने अटैम्प्ट टू किल करा बी को, पर बी ने हिट करा एक आयरन, बी हिट्स ए, यानी कि बी पे हमला किया, पर लेकिन बी ने एक आयरन रोड की मदद से उस पर हमला कर दिया। तो इसका यानी कि तो क्या कहलाएगा? तो बी हैज़ नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस सीन्स ए इन अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि बी के पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उसके सामने जिस पर अटैक किया वो अनसाउंड माइंड वाला है। या बी हैज़ राइट टू प्राइवेट डिफेंस थॉट ए इज़ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि उसके पास अधिकार है, अनसाउंड माइंड हो या कोई भी उस पास प्राइवेट डिफेंस है। या फिर ऑप्शन सी, बी इज़ गिल्टी ऑफ इन्फ्लिक्टिंग ग्रीवियस इंजर ऑन ए, यानी कि बी की गलती है इसके अंदर, उसने उसको देखना चाहिए था, उसको ग्रीवियस है, उसको गंभीर आहत पहुंचाई उसने ए को। या फिर नॉन ऑफ द दीज। तो आप मेरे को बताइए नॉन ऑफ दीज। तो अब मेरे को 37वें का आंसर बताइए। 37वें का है बी, यानी कि ऑप्शन बी हैज़ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, यानी कि बी के पास राइट है प्राइवेट डिफेंस थॉट ए इज़ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो। अब बी को थोड़ी पता है कि वो पागल इंसान है, उसने मेरे पर हमला किया। यानी कि अगर रास्ते में कोई जा रहा है, अगर आपके पीछे कोई पागल इंसान हमला कर देता है तो आप प्राइवेट डिफेंस में उसको मार सकते हो। यानी कि अगर आप उसको मारते हो तो आपको थोड़ी पता है वो यानी कि वो अनसाउंड माइंड है, वो पागल है, आप तो उस पर अटैक करोगे ना अपने को बचाने के लिए। तो इसका है ऑप्शन बी। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे 38वें क्वेश्चन पे। तो 38वां क्वेश्चन आप मेरे को बताइए, व्हाट इज़ द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी
वर्ड्स ऑफ द ईयर ऑफ 2021। तो 21 जो हमारा था 2021 था, उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर एक वर्ड जोड़ा गया जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ। तो वो कौन सा था? पैंडेमिक था, वैक्स था, डिसीज़ था या लॉकडाउन था? तो आप मेरे को बताइए। 38वें का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका है ऑप्शन बी, वैक्स, VAX, ठीक है, ऑप्शन बी। अब आपके सामने आ गया है 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्लेस्ड एट ह्यूज, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? पैरामेंट कोर्ट ऑफ एब्रिएशन या इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? तो 39 का मेरे को बताइए। तो इसका है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, नॉट प्लेस्ड एट ह्यूज, ठीक है। अब आपका 40वां क्वेश्चन आ गया, हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलीस्ट? तो किसको मिला है ईयर ऑफ वुमेन का वर्ल्ड एथलीस्ट का? PV सिंधु को, साइना नेहवाल को, अनुज बॉबे ग्योरिया को या अश्वनी नाचपा को? तो आप मेरे को बताइए इसका 40वें का क्या है? तो 40वें का सी, अंजू बॉबे ग्योरी को मिला है यह अवार्ड, ठीक है। 41वां क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट में करके बताना है इसका आंसर, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सिया।